अमरावती में एक विशेष अभियान के तहत जिले में टीकाकरण की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का दोनों टीकाकरण नहीं हुआ है। अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर ने पूर्ण टीकाकरण आवश्यक बताते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को युद्ध स्तर पर प्रयास करने की बात कही है। इस संबंध में अमरावती नगर निगम स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। अमरावती के साइंस कोर मैदान में पिछले कुछ दिनों से उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना के समय से शहर में ये अपनी तरह का पहला आयोजन है। शहर में ये पहला आयोजन है, इसलिए नागरिक यहाँ आ रहे हैं और इस स्थान पर निगम द्वारा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। मेले में आने वाले नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। मेले में प्रवेश के समय कोरोना के कड़े नियमों का पालन किया जा रहा है। साथ ही आयोजकों द्वारा मुफ्त मास्क का वितरण किया जा रहा है। साथ ही नागरिकों का नियमित परीक्षण और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और ये भी जांचा जा रहा है कि टीकाकरण हुआ है या नहीं। पहले 45 साल से इस मेले का आयोजन करते थे और उनके साथ साथ रह के मैंने फिर इस मेले का आयोजन को तकरीबन 18-19 साल से मैंने अपने जिम्मे लिया हूँ और इस मेले को मैं चला रहा हूँ। अभी तकरीबन 2-2.5 साल से कोरोना काल की वजह से मेला बंद था। वो मेला बंद होने के कारण से फिर सब काम धंधे सब बंद हो गए थे हम लोगों के। उसके पीछे फिर कैसा इस मेले का भी कैसा जिला प्रशासन के सहयोग से हमको जो नियम के अनुसार उन्होंने अनुमति दी है, तो हम वो नियमों को पालन करते हुए यहाँ पे मेला चला रहे हैं और नागरिकों को खुशी महसूस हो रही है इस बार। अभी जिला प्रशासन का ये ऐसे नियम बताए गए थे हमको कि जैसे लोगों को बगैर मास्क के एंट्री नहीं दिया जाए और थर्मामीटर का इस्तेमाल ज़रूर हो और सैनिटाइज़र किया जाए, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। उसी हिसाब से फिर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे लोगों को मास्क फ्री में बांट रहे हैं और साथ में पहले सैनिटाइज हो रहा है, उसके बाद अंदर में थर्मामीटर से चेक किया जा रहा है, उसके बाद हम प्रवेश दे रहे हैं। और जिसने 2 वैक्सीन ली हम उसी को प्रवेश दे रहे हैं अंदर। किसी ने अगर एक बोलता है कि 1 वैक्सीन लिया है मैंने, तो हम एक वैक्सीन वाले को प्रवेश नहीं है, जिसके 2 वैक्सीन हुए उसको अंदर अनुमति। फिलहाल अमरावती शहर में 21 टीकाकरण केंद्र है और 5 मोबाइल वैन टीम के जरिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अब सार्वजनिक कार्यक्रम में भी टीकाकरण शुरू किया गया। विदर्भ में पहली बार इस तरह के उत्सव में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। कारण मागच्या 1.5 ते 2 वर्षापासून कुठलाही उत्सव किंवा कुठलाही काही ह्या कोरोनामुळे झालेला नाही आहे, पण ही पहिली वेळ आहे की सायन्स कोर मैदानावर हे एक मेळावा भरवण्यात आलेला आहे आणि त्याचा संधी घेऊन ज्या लोकांनी पहिला किंवा दुसरा डोस पण घेतलेला नाही आहे अशा लोक पण सुटू नये हा आमचा उद्देश होता। त्याच्यामुळे माननीय आयुक्त यांच्या परवानगीने आम्ही इथे ही मोबाईल व्हॅन इथे ठेवलेली आहे आणि त्यात ज्या लोकांनी पहिला किंवा दुसरा डोस घेतलेला नाही त्यांना आम्ही आवाहन करून त्यांना इथे आम्ही कोरोनाचं वॅक्सिनेशन करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। बऱ्यापैकी आहे, पण बरेचशा मोस्टली लोकांनी डोस घेतल्याचं आम्ही त्यांना चेक करतो आहे। आमची डॉक्टर मंडळी पण सोबत जवळजवळ 5 डॉक्टर आहोत आम्ही आणि आमचा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर आहे आणि आम्ही प्रत्येकाला विचारतो की बा तुमचा पहिला डोस झाला आहे का, दुसरा डोस झाला आहे का, दाखवा आम्हाला आणि त्यांचं वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट दाखवा। आणि ज्यांचा पहिला झालेला आहे आणि त्यांना 84 दिवसापेक्षा जास्त झालेला पण दुसरा डोस घेतलेला नाही आहे त्यांना आम्ही इथे येऊन त्यांना डोस देण्याचा प्रयत्न करतो। आणि काही अशी मिळतात आहे की ज्यांनी पहिलाही नाही मिळाला किंवा घेतलाच नाही तर त्यांना पण आम्ही प्रवृत्त करून पहिले तुम्ही डोस घ्या आणि नंतरच मेळाव्यामध्ये आतमध्ये जा असं त्यांना आवाहन करतोय। कोरोना काल के दौरान इस तरह की सभाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और जिला प्रशासन द्वारा किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अब कोरोना से बचाव के सभी नियम का पालन करते हुए इस तरह के आयोजन कई छोटे व्यापारियों के व्यापार को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती। नागपुर से मुंबई के बीच बनने वाले समृद्धि महामार्ग को दिसंबर महीने में शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन अभी भी कुछ काम प्रलंबित होने की वजह से इस दावे को पूरा नहीं किया जा सका। वैसे अभी तक MSRDC ने समृद्धि महामार्ग को शुरू करने के संदर्भ में नया डेडलाइन तो निश्चित नहीं किया है। हालांकि शेष कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई और उपराजधानी नागपुर को जोड़ने वाला 701 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। इसमें से 31 किलोमीटर मार्ग नागपुर जिले में पड़ता है, जबकि वर्धा जिले से होकर गुजरने वाले इस मार्ग का 98% काम पूरा हो चुका है। नागपुर में अक्टूबर तक 62% काम ही पूरा हुआ।
अभी कितना काम बाकी है, इस पर अधिकारी अभी भी खामोश है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वर्धा रोड पर फ्लाईओवर अभी पूरा नहीं हुआ है। इस बीच MIRDC ने टोल वसूली के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी है। 31 जगहों पर टोल प्लाजा बनाने की योजना है। नागपुर में शिव मड़का को छोड़कर जहां से ये हाईवे शुरू होता है वहां कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। लिंक रोड पर ही टोल गेट होंगे। सूत्रों के मुताबिक नागपुर से मुंबई तक इस हाईवे पर करीब 1160 रुपए का टोल का अनुमान है। कहा जा रहा है कि 55,000 करोड़ रुपए वसूल होने तक टोल वसूली जारी रहेगी। विधायक रवि राणा ने विधानसभा में मांग की है कि अमरावती जिले में भातकुली और सोलापुरी गेट थाने के लिए अलग अलग भवन निर्माण के लिए धन मुहैया कराया जाए और अंजनगांव बारी में एक स्वतंत्र पुलिस थाना बनाया जाए। मिळणार की नाही मिळणार, त्या लोकांना राहायची व्यवस्था नसते, क्वार्टर व्यवस्थेत मिळत नाही, त्यावर सुद्धा अध्यक्ष महोदय लक्ष दिलं पाहिजे। त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीने पोलिसांचा जे कॉन्स्टेबलचा जो पगार आहे तो पगार जर तुम्ही पाहिला, आज मला वाटतं आमदारांचा पगार वाढलेला आहे, पण त्याच्यामध्ये पोलिसांचा सुद्धा पगार वाढला तर मला असं वाटतं त्या पोलिसांना एक चांगली मदत होईल, त्यांना एक कुठेतरी सुरक्षित वाटेल। त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय मी महसूल आणि वन विभागावर बोलणार आहे। बाब क्रमांक 35 अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे आज इथे परिवहन मंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहे आदित्य ठाकरे साहेब, त्यांना माझी विनंती आहे की विदर्भामध्ये मेलघाट चिखलदरा जे आहे हे पर्यटन स्थळ आहे, त्या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्या ठिकाणी स्कायवॉक एशियामधला 3rd नंबरचा लार्जेस्ट स्कायवॉक तिथे मंजूर झाला। त्याचा DPR मंजूर करून त्यांनी 35 कोटी रुपये त्या स्कायवॉकसाठी मंजूर केले आणि 80% काम हे देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये काम पूर्ण झालं की या ठिकाणी परिवहन मंत्र्यांनी लक्ष देऊन त्या ठिकाणी पर्यावरणाच्या विषयावर त्यांनी लक्ष देऊन त्या ठिकाणी टुरिझम तुमच्याकडे आहे, तिथे जर तुम्ही लक्ष देऊन त्याला जर मंजुरात दिली ते 20% काम पूर्ण होईल। आम्ही मनामध्ये ठरवलेलं आहे की त्या स्कायवॉकला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव द्यायचं। आमच्या आपसामध्ये चर्चा झाली आहे, तुम्ही एकदा चर्चा करून घ्या की आपल्याला कोणतं नाव द्यायचं आहे कोणतं नाही द्यायचं आहे, पण आम्ही एक मताने मत केलेलं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज स्कायवॉक त्या कायला नाव दिलं पाहिजे। शुक्रवार को ही अमरावती जिला परिषद की समाज कल्याण समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। समाज कल्याण अधिकारियों ने दिव्यांगों के कल्याण एवं उनके हितों के लिए गए निर्णय को विषय समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर सदस्यों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। अमरावती जिला परिषद की समाज कल्याण समिति की मासिक बैठक समाज कल्याण अध्यक्ष दयाराम काले सभागृह में शुक्रवार को हुई। बैठक में सदस्य शरद मोहड़ सहित अन्य सदस्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सरकार द्वारा विकलांगों के कल्याण के संबंध में 6 अक्टूबर को एक संशोधित निर्णय लिया गया था। बताया जाता है कि इस फैसले से लाभार्थियों की राशि दुगुनी कर दी गई है। हालांकि इसकी जानकारी अध्यक्ष सहित समाज कल्याण समिति के किसी भी सदस्य को नहीं दी गई। सदस्य शरद मोहड़ और अन्य सदस्यों ने अधिकारियों से जवाब मांगा और अधिकारियों पर समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखने का भी आरोप लगाया। ह्या अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे आज समाजाचं नुकसान झालं आहे। याला सर्वोच्च जबाबदारी अधिकारी आहे। जे समाज हितार्थ पैसे येतात हे अधिकारी स्वतःच्या कामचुकारपणामुळे हे लोकांना दाखवत नाही। याचा एवढं मोठं नुकसान जे झालं आज अशा अधिकाऱ्यामुळे झालं। अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हायलाच पाहिजे। जोपर्यंत ह्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही तोपर्यंत पुढची सभा होऊ देणार नाही असं मी सभापतींना ठणकावून सांगितलं आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे दिव्यांगाचे आज निधी 83 लाख रुपये जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाला शिल्लक आहे आणि या निधीचं एवढं मोठं पैसे शिल्लक असून आजपर्यंत दिव्यांगांना निधी मिळाला नाही। दिव्यांग दर भटकत आहे आणि हे अधिकारी मस्त खुश आहे, यांना दिव्यांगाचं काही कळत नाही। एवढे मोठे पैसे जर इथं शिल्लक आहे हे का देत नाही? अशा कामचुकार अधिकाऱ्यावर कारवाई का करत नाही? मला असं वाटते की हे अधिकारी अपंगाविषयी का दलिताविषयी हे उदासीनतेचं धोरण वापरत आहे। अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे असं मला वाटते। चेन स्नैचिंग के 12 मामलों का खुलासा करने वाले राजापेट व गाड़गेनगर पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अमरावती शहर में पहली बार 12 चेन स्नैचिंग के मामले सामने आए हैं और इस मामले में सही दिशा से जांच करने से अमरावती पुलिस और कर्मचारियों को सफलता भी प्राप्त हुई और इसलिए पुलिस कर्मचारियों का हौसला अफजाई करने के लिए शुक्रवार को पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने थाने का दौरा किया। थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक महेश इंगोले, अमलदार नीलकंठ गवई, गजानन बर्डे, गणेश तंवर, आस्तिक देशमुख, सचिन बोरेकर, मोहम्मद समीर, उमेश बोपटे, सुशांत
प्रशांत प्रधान, सागर धरमकर, संदीप चौहान, मनीष नशीबकर, राज देवीकर, जयसिंह वानखेड़ी को प्रशस्ति पत्र दिए गए। उन्होंने 2 चेन स्नैचर जगजीत सिंह टाक और विकेश खंडारी को गिरफ्तार किया है, जिनसे 12 चेन स्नैचिंग का खुलासा हुआ और सामग्री को भी जब्त कर लिया गया। 12 दिसंबर को राजापेट पुलिस ने डीमार्ट के पास चेन स्नैचिंग के अपराध का 10 घंटे के भीतर पता लगाया, इसलिए थानेदार मनीष ठाकरे, पीएसआई गजानन काठियावाड़े, दुलाराम देवकर, अतुल संभे, रवि लिखितकर, पुलिस कांस्टेबल दानिश शेख, राहुल ढेगेकर, अमोल खंडेझोड़ को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त मकानदार विक्रम साली, एसीपी पूनम पाटिल, भारत गायकवाड़ और थानेदार आसाराम चोरमले उपस्थित थे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ अमरावती में मनाया गया। शहर में चर्च के साथ साथ ईसाई लोगों के घरों को भी स्टार्स, लाइटिंग, क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज से सजाया गया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सेंट फ्रांसिस जेवियर्स चर्च के प्रांगण में प्रभु यीशु के जन्म का दृश्य बनाया गया और रात के 12 बजे सभी ईसाई लोगों ने एक साथ प्रार्थना की। क्रिसमस के लिए वडाली में आरोग्य माता चर्च को सजाया गया है। इरविन चौक में सेंट जेवियर्स चर्च में भी क्रिसमस मनाने की तैयारी हो गई है। बियानी चौक क्षेत्र के चर्च में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। रात 11 बजे से जागरण प्रार्थना की गई, क्रिसमस कैरल भी गाए गए। इसके अलावा कैरल पार्टी, क्राइस्ट बर्थ सीन, पूजा, प्रार्थना जैसे विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस क्रिसमस के अवसर पर अमरावती में विविध आयोजनों में लोग उत्साह से शामिल हुए। पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि दुनिया में कोरोना संकट के चलते इस त्योहार पर रोक लग गई है। सरकार द्वारा हाल ही में नए नियम जारी करने के कारण इस वर्ष भी इस पर्व को सादगी से मनाने की अपील की गई है। अमरावती में भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए क्रिसमस मनाया गया। चर्च को खूबसूरती के साथ सजाया गया था। इस समय यीशु के जन्म का दृश्य भी साकार हुआ। क्षेत्र को आकर्षक रोशनी, गुब्बारों और फूलों से भी सजाया गया था। क्रिसमस को लेकर ईसाई बंधु काफी उत्साहित थे। इस अवसर पर 21 दिसंबर से 2 जनवरी तक अमरावती स्थित इंडियन बैकेट्स बैपटिस्ट चर्च में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताजवळ हीच प्रार्थना करतो की ह्या जो काही कोविडचा जो प्रादुर्भाव आहे, जो ओमिक्रॉनचा जो प्रादुर्भाव आहे, तो लवकरात लवकर जो आहे तो कमी व्हावा आणि हा जो व्हायरस आहे हा लवकरात लवकर केवळ भारत देशातूनच नाही तर संपूर्ण जगातून हा निघून जावा ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या चरणी या आजच्या पावन दिवशी मी ही नम्र विनंती करत आहे। भारतातल्या, महाराष्ट्रातल्या, अमरावतीतल्या आणि परतवाड्याच्या सर्व लोकांना नाताळाच्या व नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा मी देऊ इच्छितो। प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जो जन्म झालेला आहे तो तुमच्या आणि माझ्यासाठी झालेला आहे। तुमच्या आणि माझे पाप क्षालन करण्यासाठी झालेला आहे। तुमच्या आणि माझ्या पापांची क्षमा करण्यासाठी झालेला आहे आणि त्याचाच हा जन्मोत्सव आपण साजरा करत आहोत। देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 123वीं जयंती के अवसर पर अमरावती में विदर्भ स्तरीय दौड़ का आयोजन किया गया।
श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की स्थापना 1946 में विदर्भ के बहुजनों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षण महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख द्वारा अमरावती में की गई थी। कॉलेज को 75 साल पूर्ण होने के कारण अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर इस दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। 14 व 18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़के लड़कियों और ओपन वर्ग में पुरुषों और महिलाओं के 3 आयु समूह में दौड़ आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में विदर्भ के विभिन्न जिलों के कुल 750 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आदरणीय दिलीप बाबू इंगोले कोषाध्यक्ष श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती महिला खुल्या गटातील स्पर्धेचा शुभारंभ हिरवी झेंडी दाखवून करतील। चलो बढ़िया, वेरी गुड। यानंतर 7:40 अमरावती एसटी विभाग के वरुड डिपो के कर्मचारी वाहक वीरेंद्र हिवासे का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। अमरावती डिपो में हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने बस स्टैंड क्षेत्र में वीरेंद्र हिवसे को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कर्मचारियों ने एसटी महामंडल के राज्य सरकार में विलय के लिए लड़ाई जारी रखने का दृढ़ संकल्प लिया। अमरावती विभाग के वरुड डिपो के एक वाहक वीरेंद्र हिवसे को हाल ही में वरुड से दरियापुर स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि वो हड़ताल में शामिल थे। रिटायर होने में केवल 2 साल बचे थे। ऐसे में उन्हें दरियापुर डिपो में शिफ्ट किए जाने की चिंता सता रही थी। वो हड़ताली कर्मचारियों के साथ रह रहे थे। रात को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अमरावती बस डिपो के कर्मचारियों ने कर्मचारी हिवसे को सामूहिक श्रद्धांजलि दी। साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कर्मचारियों ने विलय के लिए लड़ाई जारी रखने का दृढ़ संकल्प किया। इस दौरान संजय मालवीय, सतीश कड़ू, प्रवीण रामदे, दीप्तेश रघुवंशी, सत्यम सोनोन, सतीश शर्मा, शुभांगी हिवरे, रोशनी राठौड़, चंदा तायडे, मनीषा बंसारे, चंचल कोठार, पंकज काले, गजानन मोहोड़, विक्रम सावरकर, मनीषकर तिवारी, अशोक मौजूद थे। आज आमच्या आगारामध्ये आम्ही माननीय वीरेंद्र भाऊजी हिवसे यांना श्रद्धांजली वाहिलेली आहे। काल दिनांक 23 तारखेला त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला। हा मृत्यू होण्याचं कारण असं होतं की काल दुपारी 3 वाजेपर्यंत ते दुखवट्याच्या पंडालमध्ये आमच्या मंडपामध्ये सामील होते अमरावती 1ला, आणि काल त्यांना 2-3 दिवसाच्या आधी बदलीची एक ऑर्डर भेटलेली होती। त्या बदलीच्या ऑर्डरमध्ये त्यांना वरुडवरून दर्यापूरला बदली करण्याचं सांगितलं गेलं होतं, आणि त्याचा वरुडवरून दर्यापूर तर त्यांना थोडंसं त्याचं प्रेशर आलं होतं। ते त्या मानसिक वेचनमध्ये होते आणि प्रेशरमध्ये असल्यामुळे ते गाडी घेऊन जेव्हा घरी त्यांच्या घराजवळच पोहोचले होते, तर अगदी घराजवळच ते चक्करून पडले। लगेच त्यांना जिल्हा सामान्य रुग्णालय अमरावती येथे भरती करण्यात आलं, परंतु तिथे भरती केल्याबरोबर त्यांनी सांगितले की त्यांच्या आयुष्य संपलेलं आहे, त्यांची प्राणज्योत मालवलेली आहे, आणि असा त्यांचा अपघाती मृत्यू झालेला। सर्व 8ही आगारातले आणि विभागीय कार्यशाळा आणि विभागीय कार्यालयातमधले सर्व कर्मचाऱ्यांनी असताना इथे अमरावती बसस्थानक 1मध्ये त्यांना श्रद्धांजली वाहिलेली आहे। आणि सदरचा प्रकरण जे आहे की आज 59 बळी आमची गेलेली आहे। 59 बळी जे गेलेले आहेत, 59 बळीसाठी जबाबदार कोण? शासन आणि प्रशासन। कारण की शासन आणि प्रशासन आमच्यावर वेळोवेळी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारवाई करून आल्या, बदली, बडतर्फी, निलंबन, प्रेशराईज करत आहे। प्रेशराईज या प्रेशरच्या खाली त्या माणसाला घर चालवणं कठीण होत आहे, त्याला स्वतःचं आयुष्य सांभाळणं कठीण होत आहे, स्वतःची मानसिक स्थिती ठीक ठेवणं कठीण होत आहे। या सर्व कामामुळं आज असे मृत्यू होत आहे। अपघाती मृत्यू म्हणा, हार्ट अटॅक म्हणा, किंवा काही लोकांनी तर गळफास लावूनसुद्धा स्वतःचा जीव देऊन दिलेला आहे। अजून या शासनाला आमच्या या मागणी पूर्ण करण्यासाठी किती लोकांचे बळी हवे आहेत हेच आम्हाला कळत नाही आहे। अजूनही बळी घेऊनच हे शासन शांत होणार का हे कळत नाही। शासनाने लवकरात लवकर आमची विनंती लक्षात घ्यावी आणि विलीन करण्याचा मार्ग मोकळा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज़। नमस्कार।